नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। कहते हैं राजनीति में कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, बस सब अपने फायदे के लिए होता है। ये कहावत कितनी सही है ये तो नेता ही जानते होंगे, लेकिन राजस्थान की राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो देखकर समझा जा सकता है कि कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में कभी अपनी खास पकड़ रखने वाले सचिन पायलट आज सीएम अशोक गहलोत के आगे कम से कमतर होते जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली से समझा जा सकता है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने 8 कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में सचिन पायलट को नेतृत्व की भूमिका नहीं दी गई है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने पायलट को मुख्य कोर कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में स्थान दिया है। सचिन पायलट को किसी भी कमेटी का नेतृत्व न मिलना क्या पार्टी के किसी बड़े फेरबदल की तरफ इशारा कर रहा है? सचिन पायलट को नजरअंदाज करना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचिन पायलट का कद सीएम अशोक गहलोत के आगे एक बार फिर कम किया जा रहा है? ऐसा कांग्रेस हाईकमान के कदम से साफ हो रहा है। दरअसल विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही कांग्रेस ने 6 सितंबर को 8 कमेटियों का गठन किया था। इन कमेटियों के जरिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी तय की गई थी, लेकिन सचिन पायलट को किसी भी कमेटी में नेतृत्व की भूमिका नहीं दी गई। इन 8 कमेटियों में सदस्यों के साथ चेयरपर्सन, को चेयरमैन, कन्वीनर और को कन्वीनर के साथ ही सदस्यों की नियुक्तियां की गई हैं। पिछले कई महीनों से ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि चुनाव से पहले सचिन पायलट को इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ उन्हें कोर कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जगह दी गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कमेटियों का गठन किया है, जिसमें कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन सचिन पायलट की बजाय कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरपर्सन डॉक्टर सी.पी. जोशी, स्ट्रेटेजिक कमेटी का चेयरपर्सन पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को बनाया गया है। वहीं ममता भूपेश को मीडिया एंड कम्युनिकेशन कमेटी और मुरारी लाल मीणा को पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सीएम गहलोत के नजदीकी प्रमोद जैन भाया को प्रोटोकॉल कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। हालांकि पार्टी को आंख दिखाने वाले मंत्रियों को कांग्रेस हाईकमान ने इस बार सिर आंखों पर बिठाया है। खेल मंत्री अशोक चांदना को कैंपेनिंग कमेटी का को चेयरमैन बनाए जाने से हैरानी होना लाजमी है। जो मंत्री मौजूदा समय में अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं, उसे कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ओबीसी आरक्षण का रोस्टर बदलने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करने वाले हरीश चौधरी को स्ट्रेटेजिक कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। चुनाव के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं। अब सवाल उठता है कि पार्टी में रहकर पार्टी का ही विरोध करने वाले मंत्रियों को अगर तवज्जो दी जा रही है तो फिर सचिन पायलट को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सचिन पायलट ने भी तो पार्टी में रहकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सिर्फ आंदोलन ही किया था। कांग्रेस हाईकमान से नजरअंदाज होकर क्या एक बार फिर सचिन बगावत की राह पकड़ेंगे? पार्टी में कभी राहुल गांधी के खास रहे सचिन को कमतर करके क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के आगे किसी की नहीं चलती? या फिर यूं कहें कि पार्टी में सीएम अशोक गहलोत की पैठ सचिन से कहीं ज्यादा है, इसलिए कभी राहुल गांधी के दोस्त और करीबी रहे सचिन पायलट आज अकेले पड़ते जा रहे हैं। वहीं अपनी रणनीति को बदलकर कांग्रेस पार्टी क्या हासिल कर पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार फिर सचिन और गहलोत की लड़ाई में बीजेपी मोर्चा मार जाए और कांग्रेस आलाकमान की रणनीति धरी की धरी रह जाए। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।